जय हिंद दोस्तों, मैं महेश। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। मेरे इस चैनल पर और इससे पहले जो मेरा चैनल था उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आप इस बुक का रिव्यू लेकर आइए, ये बुक आपको कहाँ से मिली, क्या रेट में मिल जाएगी, ये बुक हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ इन दोनों पुस्तकों का रिव्यू। ये इसका पहला भाग है भारतीय चिकित्सा 1, ये इसका दूसरा भाग है भारतीय चिकित्सा 2। ये जो पुस्तक है ये अपने राजीव दीक्षित सर ने लिखी हुई है। इनके द्वारा ये इन पर आधारित, इनके वचनों, इनके जो ज्ञान है इन पर आधारित है। कई सारे लोग हैं अपने देश में जो इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी बातों से प्रेरित होते हैं। इन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी परिवर्तन किए अपने देश में। एक हमारा ये हानि हुई है कि ये 2010 में किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई। अगर ये आज तक जिंदा होते तो मैं दावा करता हूँ कि इन्होंने और भी बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन ये हमारे देश में, हमारे समाज में ये ला चुके होते। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इनके बारे में पहले से ही जानते हैं। बात करते हैं इन दोनों पुस्तकों की। तो ये पुस्तक महर्षि वाग्भट जी द्वारा रचित, जो इनका अष्टांग हृदयम के जो सूत्र हैं उन पर आधारित ये दोनों पुस्तकें हैं, जो कि बिना डॉक्टर, बिना दवा, बिना स्वास्थ्य, आपका अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के आप कुछ जो नियम है अगर आप अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है जैसे कि कोई भी रोग हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके लिए आप अगर कुछ घरेलू उपाय अपनाते हैं तो वो आपके लिए, उसको इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वतः ही ठीक हो जाता है अगर आप कुछ उसके घरेलू उपचार, घरेलू उपाय अगर आप अपनाते हैं तो। तो इसका जो पहला भाग है, यह है रोगी समय चिकित्सक। जैसे कि रोगी समय चिकित्सक बन सकता है, समय में डॉक्टर बन सकता है, घर पर ही कुछ ऐसे उपाय अपनाकर जिससे वह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। और इसका दूसरा भाग है जैसे कि रोगी समय निरीक्षक। तो मतलब वही है दोनों का। इसमें पहले पेज पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। बीमारियों के इलाज से अच्छा है बीमारियों से बचाव हो जाना। तो उसके लिए अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो वह बेहतर होता है। और उचित चिकित्सा के लिए आवश्यक होता है रोग की सही पहचान, उसके लक्षण, उसके कारण कि रोग क्या है। अगर हम उसके जड़ तक जाते हैं तो उसका इलाज हम अपने घरेलू तरीकों से, घरेलू उपाय को अपना कर ही उसका हम अपने उपाय कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे, ये बुक पर है राजीव दीक्षित के ज्ञान, उनके विचारों पर आधारित। राजीव भाई का जो बचपन है वो गांव में ही गुजरा है और वो बचपन से ही मातृभूमि से प्रेरित थे। इसके साथ साथ क्रांतिकारियों के जीवन से भी वह बहुत प्रभावित रहे हैं। आज़ादी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की नींव रखी, जिसके माध्यम से वह भारत की तमाम नीतियों में उससे संबंधित समस्याओं के समय समय पर खुलासे करते रहे। और उन्होंने इसके साथ इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाए हैं। ये पुस्तक प्रकाशित होती है स्वदेशी राष्ट्र निर्माण गुरुकुल ट्रस्ट, भिवानी, हरियाणा से। तो गाइस अपने सीधे आते हैं इनके इंडेक्स पर। जैसे शुरू में इसका प्रकाशीय इंडेक्स दिया हुआ है, उसके बाद जैसे भूमिका, उसके हम बात करें कुछ उपाय, कुछ नियमों की। जैसे कि भोजन पकाने का नियम, मिट्टी के बर्तन की उपयोगिता, आटा चक्की की उपयोगिता, भोजन करने के नियम, शरीर के अंगों का महत्व, पानी पीने का नियम, और जैसे कि लार की उपयोगिता, शरीर श्रम की आवश्यकता, औषधीय पेयों का महत्व, सोने का नियम, उठने का नियम, गुड़ का महत्व, बहुत सारे आप देख सकते हैं। आप चेकआउट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसका इंडेक्स क्या-क्या है, इसमें कितना ज़्यादा डिटेल इसमें दिया हुआ है, किस-किस टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। लगभग अपने घरेलू जीवन से, घरेलू बीमारियों से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी तथ्य हैं, वो सब कुछ इसमें आपको समाहित मिलेंगे। इन दोनों पुस्तकों में वो सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको इसका थोड़ा-सा नमूना बता देता हूँ, जैसे कि इसका ये है भोजन पकाने का नियम। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप समझ सकें, आप पढ़ सकें कि इसमें किस तरीके से डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन की उपयोगिता, भोजन करने के नियम। मैं धीरे-धीरे ये पेज पलट रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप देख लें इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, इसके लिखने का तरीका कैसा है। इसकी भाषा की बात करें तो बहुत ही आसान है, एकदम इतनी आसान है कि जितनी हम अपनी बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से इसमें दिया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आपके पास कोई और पुस्तक हो या ना हो, ये दोनों पुस्तकें आपके पास होनी ही चाहिए। और इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ। और इसकी पृष्ठ संख्या भी, पृष्ठ इसमें कितने पेज हैं वो भी आपको मैं बताऊँगा। पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें कंटेंट कैसा दिया हुआ है। जैसे कि गुड़ का महत्व, जो अपना देसी गुड़ होता है उसका महत्व तो आप जानते ही हैं। उसके बारे में बताया हुआ है कि इसका यूज़ क्या-क्या, कौन-सी बीमारियों में हम अपने घरेलू रूप से कर सकते हैं। और जो चीनी खाने से नुकसान, आप जानते हैं गाइस, चीनी खाने से नुकसान होता है। हालाँकि गुड़ से चीनी बनती है, लेकिन चीनी खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और जो देसी गुड़ है, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और अच्छा माना जाता है। इसकी हम पृष्ठ संख्या की बात करें
तो लगभग 140 पेज इसमें दिए हुए हैं। बहुत ही छोटी सी बुक है ये, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। इसके जो पब्लिकेशन और ये कुछ सब कुछ सेम ही है, बस इंडेक्स में थोड़ा फ़र्क है। अब देख लीजिए, इसमें सीधे रोग के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि नाड़ी परीक्षण, कि हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जैसे परिवार नियोजन, हम कैसे परिवार नियोजन कर बहुत कुछ कर सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और हृदयाघात, मिर्गी का दौरा जो पड़ता है, लकवा की बीमारी जैसे होती है, सिर दर्द, पीठ का दर्द, बहुत सी चीज़ें इसमें दी हुई है। जैसे याददाश्त कम होना है, ये एक आम समस्या है, सब कुछ इससे, सब लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कहते हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही होता है, ये सीधा हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत जड़ से इसमें बताया हुआ है कि ये कैसे होता है, क्या कारण है, क्या हम तनाव अपने दिमाग में लेते हैं जिससे कि ये हमें दिक्कत हो जाती है। जैसे कि हस्तमैथुन, नपुंसकता, स्वप्न दोष, शिखर पतन जैसे पथरी वगैरह, बहुत कुछ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये जानने में आसान रहे कि इसमें कितना डेटा दिया हुआ है, किस डिटेल से इसमें डेटा बताया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इसके पृष्ठ दिखा सकूँ, आपको इसका कंटेंट दिखा सकूँ। बाकी मेरे हिसाब से आपको ये पुस्तक लेनी ही चाहिए, आपके पास ये दोनों पुस्तकें होनी ही चाहिए। अगर इन दोनों पुस्तकों से आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई पूछना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न है इस दोनों पुस्तकों के बारे में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। बाकी गाइस, राजीव दीक्षित को कौन नहीं जानता, हर कोई उन्हें जानता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डेफ़िनेटली उन्हें जानते हैं। उनके विचारों से आप ज़रूर प्रेरित हैं, ये मैं भी जानता हूँ। इसके अपने पेज की बात करें तो इसमें लगभग इतने पेज दिए हुए हैं, लगभग 140 के आसपास ही पेज हैं। तो दोनों को मिलाकर देखें तो 280 दोनों के पेज हैं। अब इनके दोनों की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों का प्राइस दिया हुआ है 130 और ये एकदम फिक्स रेट है, ना ऊपर ना कम। ये आपको बता देता हूँ, आपको इस इन दोनों के सोर्स। आप जाइए अमेज़न या फिर आप जाइए फ्लिपकार्ट, या फिर अगर आप सीधे गूगल पर सर्च करते हैं राजीव दीक्षित बुक्स, ठीक है, तो आपको सीधे ही गूगल पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ही लिंक दिखाई देंगे। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको ये दोनों पुस्तकें कॉम्बो में लेनी, अलग-अलग नहीं लेनी है। इन दोनों को आप साथ में लेंगे तो आपको थोड़ा-सा डिस्काउंट, थोड़ा-सा सही रेट में आपको मिल जाएगा। वैसे इसका रेट 130 या 120, 10-20 आगे पीछे हो जाता है। 130 से ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर 130 के आस-पास ही देखने को मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक फिक्स रेट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, इस ज्ञान को समझ सकें कि ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर के पास ही जाएँ या फिर वही हमारा इलाज होगा। हम घर पर रहकर ही अपना इलाज कर सकते हैं। अगर हम बीमारियों को शुरू में ही बढ़ने नहीं देंगे, उसे शुरू में ही ख़त्म करते रहेंगे, तो वह एक बड़ा रूप नहीं लेगी और हमें भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। तो आप बताइए दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको ये मेरा प्रयत्न कैसा लगा? तो इसके बारे में कोई भी आपका रिव्यू है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।